हमारे जी कुछ जने कहते हैं कि मतलब इससे फल नहीं मिलता, जो माला से फल मिलता है। तो काउंटर थोड़ी जप रहा है, जब तो जबान रही काउंटर तो उसकी गिनती कर रहा है। काउंटर से कल्याण थोड़ी होना, कल्याण तो जबान से जो नाम जप कर रहे हैं उससे होना। हमारे जी माला ले ऑफिस लेके नहीं जा सकते, काउंटर को छूना नहीं, चलता है नहीं है तो फिर वहीं के। अरे नहीं, किसी की मत मानो, हम खुला कह रहे हैं काउंटर रखो, क्योंकि काउंटर नहीं जप कर रहा, जब तुम्हारी जबान कर रही है। वो आधार बना हुआ है और सुख मिलता है कि 60,000 जपा 50,000 जपा, उससे मन बढ़ रहा है। कैसे माना तुलसी जी पवित्र है, तुलसी का मन का पवित्र है, लेकिन आज की आधुनिकता में कोई माला टांग के ऑफिस हिम्मत है? उपहास। अच्छा, माला का हम बता रहे हैं एक क्रम है, 108 के बाद ही पूर्ति मांगी जाएगी और आप 10 नाम जप करें, इसके बाद आपको बात करनी आती। आपको कोई कार्य आ गया, माला छोड़ दिया हुआ अधूरा, काउंटर 10 के बाद हम बात कर दिया, फिर 11 में शुरू कर दिया। राधा राधा हमें बहुत अच्छा लगा, हम कह रहे जपो, तुम नाम जप करो, क्योंकि काउंटर नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो राधा राधा, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा इसमें भी है, महाराज जी ने बोल दिया काउंटर से जपो, माला छोड़ देंगे। नहीं, माला जहाँ माला की बात है, समझो अगर आप स्नान ध्यान करके बैठे हो, अब माला कर लीजिए, ऑफिस में आना है जाना है काम काज में, और आप एकांत में भी बैठकर इससे जपिए तो भी मंगल होगा भैया। भगवान का नाम मंगल करता है, काउंटर और माला मंगल नहीं करता, और सबका मंगल होगा, सबका आनंद होगा। हम यहाँ वृंदावन से बैठे करें, कुछ वही होगा जो माला जपने से वही होगा, वही लाभ होगा। आप जब देखो, हम माला का निषेध नहीं करते, लेकिन जो बच्चे हैं उनको सुविधा मिल रही है, मैं उस बात में घुस के देख रहा हूँ। जो हमारे भाई लोग, इनको सुविधा मिल रही है, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े, सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ, जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया, तुम राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया। पहले उसके चरणों का सेवन भाव से सेवा करो, भगवान मान के सेवा करो, क्योंकि वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति आती, उठना बैठना पर। अब कैसे निर्दयी लोग हैं, माता पिता वृद्ध हैं और तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, और उनको जरूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती? उनको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम एक लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने।